हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपकी आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ आज क्लास 3 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर कराने के लिए, जिसमें हम 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, क्लास 3 की बात कर रही हूँ मैं, ऑर्चिड की बुक है मेरे पास। एंड अगर आपने 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो वीडियो जाके आप अपने चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है द ट्रिक स्टर। ट्रिक स्टर का मतलब होता है चालबाज, कि कैसे एक जो लोमड़ी होती है वो कितनी चालाक होती है और कैसे वो अपनी बातों में जो है मुर्गे को फंसाती है। तो इसकी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, स्टोरी ध्यान से समझना है, क्योंकि स्टोरी को बताने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क हम फिल करेंगे, जिसको आपको खुद से फिल करना है। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करेंगे। The evening is wonderful and the sun is about to set। जो शाम थी, इवनिंग थी, वो बड़ी ही सुंदर थी और जो सूरज था, सन था, वो छिपने ही वाला था। It is the right time to roast। ये बिल्कुल सही समय था। जो कॉक है, जो मुर्गा है, उसके बसेरे का ये सही समय था। बसेरा होता है कि जिसमें वो छुप जाता है और उसके बाद से वो रेस्ट करता है और स्लीप यानी सोता है और रेस्ट करता है। तो ये बिल्कुल सही समय था उस मुर्गे के छिपने का। यहाँ पर मुर्गे की, कॉक की और फॉक्स की स्टोरी है। तो यहाँ पर जो है मुर्गा सोच रहा है कि ये बिल्कुल मेरे बसेरे का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि शाम भी हो रही है और सूरज भी छिपने वाला है। उसके बाद वो सोचता है आई थिंक आई शुड कवर माई सेल्फ विद माई विंग्स। तो अभी जो मुर्गा है वो सोचता है कि मुझे अब जो है छिप जाना चाहिए अपने पंखों में, माई विंग। बट फर्स्ट लेट मी गिव अ कॉल। लेकिन मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, यानी एक बार मैं कुकड़ू को बोल देता हूँ। उसके बाद है जैसे ही वो बोलता है, जैसे ही वो कुकड़ू को बोलता है, वैसे ही एक फॉक्स आती है और वो मुर्गे से कहती है हेलो डियर कॉक, हेलो डियर कॉक। तो अब यहाँ पर मुर्गा बोलता है उससे, कॉक बोलता है फॉक्स से यस मास्टर फॉक्स, यस फॉक्स, बताओ। उसके बाद जो है फॉक्स बोलती है डिड यू हियर द गुड न्यूज़। फॉक्स बोलती है कॉक से कि क्या तुमने एक अच्छी खबर सुनी है। अब कॉक बोलता है व्हाट न्यूज़ आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम किस न्यूज़ के बारे में बात कर रही हो, कौन सी खबर के बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद फॉक्स बोलती है योर फैमिली एंड माइन एंड ऑल अदर एनिमल हैव एग्रीड टू फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड लिव इन पीस। फॉक्स कहती है मुर्गे से कि तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली अब एक साथ रहेगी, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी शिकार के, और हम सब छोटे बड़े का डिफरेंस भूलकर अब हम शांति से एक साथ रहेंगे। ये जो है गुड न्यूज़, ये वाली जो गुड न्यूज़ है वो मुर्गे को बताती है। उसके बाद फिर कॉक कहता है, मुर्गा कहता है दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ इंडीड। तो मुर्गा कहता है ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। फिर फॉक्स कहती है जस्ट थिंक हाउ ऑल एनिमल विल बी लिविंग इन परफेक्ट पीस एंड हारमोनी, नो एनिमल विल किल अनदर। फॉक्स कहती है ज़रा सोचो कि जब सब एनिमल्स एक साथ रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा, कितना हम जो है इंजॉय करेंगे, कितना मज़ा आएगा, कोई भी एनिमल एक दूसरे को नहीं मारेगा। फिर कॉक सोचता है हाउ मार्वेलियस, आई एम डिलाइटेड। तो कॉक कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस न्यूज़ से। फिर फॉक्स कहती है कम डाउन, नीचे आ जाओ। अब वो जो कॉक था वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तो फॉक्स कहती है कि ठीक है तो तुम नीचे आ जाओ, लेट अस हग ईच अदर, आओ हम एक साथ गले मिलते हैं एक दूसरे के, एंड सेलिब्रेट द न्यू वर्ल्ड, और हम सेलिब्रेशन करते हैं और हम जो है इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर फिर कॉक सोचता है ही इज़ मेकिंग अ फूल ऑफ मी, लेट मी फाइंड आउट द ट्रुथ। तो अभी जो कॉक है वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फॉक्स मुझे जो बेवकूफ़ बना रही है, मुझे जो है सच जानना ज़रूरी है, पहले मैं सच जानूँगा तब मैं नीचे आऊँगा। फिर कहता है फिर फॉक्स कहती है येस कम लेट अस बी फ्रेंड फॉर एवर। तो फॉक्स कहती है नीचे आ जाओ, अब हम हमेशा के लिए फ्रेंड्स बनने वाले हैं। उसके बाद फिर कॉक कहता है आई एम कमिंग एंड इन द डिस्टेंस आई कैन सी ए पैक ऑफ हॉर्न्स, वी कैन ऑल सेलिब्रेट टुगेदर। अब जो कॉक है वो कहता है मैं आ रहा हूँ और मुझे कुछ शिकारी कुत्ते भी दिखाई दे रहे हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर जो है
सेलिब्रेट करेंगे। वो जो शिकारी कुत्ते हैं वो भी सेलिब्रेट करेंगे और हम और तुम भी सेलिब्रेट करेंगे। अब ये सुनकर फॉक्स कहती है आई थिंक आई शुड गो अवे। फॉक्स कहती है अच्छा वो आ रहे हैं तो अब मुझे, इसका मतलब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आई शैल सी यू सून। अब वो कहती है ठीक है हम कल मिलते हैं। अब कॉक कहता है बट वाई आर यू गोइंग अवे। लेकिन अब कॉक कहता है कि तुम क्यों जा रही हो। लेट अस सेलिब्रेट द न्यू वर्ल्ड टुगेदर। हम तो इन्जॉय करने वाले थे इस गुड न्यूज़ को, तो तुम अभी क्यों जा रही हो। उसके बाद वो फॉक्स कहती है आई एम नॉट श्योर। मुझे नहीं पता है पक्का। इफ़ द हॉर्न्स हैव हर्ड द न्यूज़। कि जो शिकारी कुत्ते हैं उन्होंने ये वाली जो गुड न्यूज़ है वो सुनी है या नहीं सुनी है। पता चला कि उन्होंने नहीं सुनी है तो वो मुझे मार कर खा जाएंगे, इसीलिए वो वहाँ से जो है भागने लगती है। सो इट इज़ बेटर टू लीव फॉर नाउ। वो कहती है तो इसलिए मेरे लिए अच्छा है कि मैं अभी यहाँ से निकल लूँ। उसके बाद कॉक सोचता है द पुअर ट्रिक स्टार। तो वो अब कॉक समझ जाता है यहाँ पे कि वो जो फॉक्स थी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो साथ में वो सब एंजॉय कर रहे होते और उसको भी शिकारी कुत्ते से डर नहीं लगता जो फॉक्स थी। लेकिन यहाँ पर जो फॉक्स है वो ये सुनकर भाग जाती है। तो इसका मतलब जो है ये फॉक्स की चाल थी कॉक को पेड़ से नीचे उतारने की और उसको मारकर खाने की। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर मुर्गा जो है, जो कॉक जो है वो अपनी समझदारी से बच जाता है। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर हम स्क्रीन पर देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके आंसर हम स्क्रीन से कंप्लीट करेंगे। तो इनको हम समझ लेते हैं क्योंकि ये समझने बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे इनको कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आंसर हमने क्या दिया है, तो आपको एग्जाम्स में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन आंसर का मीनिंग जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द कॉक अबाउट टू डू ऑन द ट्री। जो कॉक था वो पेड़ पर क्या करने वाला था। तो इसका आंसर है द कॉक वाज अबाउट टू रोस्ट। जो कॉक है वो बसेरा करने वाला था। फिर है सेकंड वाला क्वेश्चन व्हाट डिड द कॉक डू बिफोर स्लीपिंग। कॉक ने सोने से पहले क्या किया। तो आंसर है द कॉक डिड कॉल बिफोर स्लीपिंग। कॉक ने सोने से पहले एक आवाज़ लगाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट न्यूज़ डिड द फॉक्स ब्रिंग टू द कॉक। जो फॉक्स थी वो क्या न्यूज़ लेकर आई थी मुर्गे के पास। तो आंसर है द फॉक्स ब्रिंग न्यूज़ टू द कॉक। फॉक्स कहती है, फॉक्स जो न्यूज़ है वो लेकर आई थी योर फैमिली एंड माइन, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली, ऑल अदर एनिमल हैव एग्री टू फॉरगेट देयर डिफरेंसेस एंड लिव इन पीस। तो फॉक्स कहती है कि तुम्हारी और मेरी फैमिली अब एक साथ रहेंगे, सारे डिफरेंसेस को बुलाकर अब हम सब एक साथ शांति से रहने वाले हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द फॉक्स अर्ज द कॉक। जो फॉक्स थी उसने कॉक से क्या आग्रह किया। तो आंसर है द फॉक्स अर्ज। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। तो उसने क्या आग्रह किया था फॉक्स ने। द फॉक्स अर्ज कम डाउन कॉक। फॉक्स ने कहा कि नीचे आ जाओ कॉक। लेट अस हग ईच अदर, हम एक दूसरे के गले मिलेंगे। एंड सेलिब्रेट द न्यू वर्ल्ड, और हम एक इस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड द कॉक फाइंड आउट दैट द न्यूज़ वाज फेक। अब कॉक ने कैसे फाइंड किया, कैसे पता लगाया कि ये जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल फॉल्स थी, फेक न्यूज़ थी। आंसर है द कॉक सेड। कॉक ने कहा, मुर्गे ने कहा आई एम कमिंग एंड इन द डिस्टेंस आई कैन सी द पैक ऑफ हॉर्न्स, वी कैन सेलिब्रेट टुगेदर, बट हियरिंग दिस द पुअर फॉक्स रन अवे बिकॉज दैट न्यूज़ वाज फॉल्स। कॉक ने कहा कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन कुछ शिकारी कुत्ते भी वहाँ से आ रहे हैं और हम सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये सुनकर जो फॉक्स है वो वहाँ से भाग गई। तो यहाँ पर जो है बिकॉज दैट न्यूज़ वाज फॉल्स, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल झूठी थी, इसीलिए वो फॉक्स वहाँ से भाग गई। अब देखिए टिक द वन वर्ड सैड, किसने कहा था ये। इट इज़ द राइट टाइम टू रोस्ट, किसने कहा था, कॉक ने। कॉक पर टिक कर लीजिए। डिड यू हियर द गुड न्यूज़, क्या तुमने ये गुड न्यूज़ सुनी है, किसने कहा था, फॉक्स ने। दैट इज़ ग्रेट न्यूज़ इंडीड, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है, किसने कहा था, कॉक ने। सो इट बेटर टू लीव टू नाउ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तो ये किसने कहा था, फॉक्स ने। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके आपको मीनिंग लिखने हैं, आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं, आप वहाँ से उन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। इन पिक्चर्स में बताया हुआ है कि सबसे पहले पिक्चर्स आइडेंटिफाई करनी है और बताना है कि ये किस काम आती हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इन पिक्चर्स का वर्क आपको खुद से करना है। उसके बाद है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स ऑर्डर टू द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस।
जो सेंटेंस है वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, वो आपको अरेंज करके लिखने हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वहाँ से आप सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिए, खुद से उनको अरेंज कीजिए और उसके बाद उनको मैच कीजिए कि क्या आपने वो ठीक से अरेंज किए हैं या नहीं किए हैं। वो आप स्क्रीन से देख के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर वो दिख रहे होंगे। बाकी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक चैप्टर अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाकर सेपरेट वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।